Hello everyone, how are you? As you know, he is Sadab and he wants to learn English speaking fluently. So today is day 3 and we will practice present tense. प्रेजेंट टेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नाम से भी जाना जाता है और हम लोग उसी के अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे. सो सदाब भाई, आर यू रेडी? हाँ यस रेडी. सो पहले हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूल पता होने चाहिए. सदाब भाई, हाँ. आपको रूल मालूम है? हाँ यस मालूम है. तो बताइए क्या रूल है. अफर्मेटिव के लिए साधारण वाक्य जिसको बोलते हैं हिंदी में, उसके लिए हम लोग एक वचन के साथ है यस या यस का प्रयोग करते हैं और वो वचन के साथ है कुछ नहीं, वो भी वर्ब में. हाँ वर्ब में एस या ई एस जब सिंगुलर नाउन हो, यानी एक वचनकर्ता के साथ. और क्या आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान बता सकते हैं कि हम लोग कैसे पहचानेंगे ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है? जिन वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं, उनके साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही प्रयोग होता है. ओके, बहुत ही बढ़िया. सो दोस्तों, आज हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की ही प्रैक्टिस करेंगे. सो दोस्तों, जुड़े रहिए अंत तक. सो दोस्तों, सादाब भाई को रूल बता देते हैं और आपको भी. मैं हिंदी सेंटेंस बोलूँगा और सदाब भाई को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है. सदाब भाई, आर यू रेडी? रेडी. सो मेरा पहला सेंटेंस ये है, वह घर जाता है. ही गोज टू स्कूल. ही गोज टू, ये आपका इनकरेक्ट है. ही गोज टू होम. यस. और वह सोता है. वह सोता है. ही स्लीप. दोस्तों, सदाब भाई ने जितने भी करेक्ट बताए और इनकरेक्ट बताए वो सब आप कमेंट बॉक्स में बताना, और जो भी इनकरेक्ट बताए हैं उसको सही करके आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए. और हाँ, हमारी वीडियोस में जितने भी नोट्स रिसोर्सेस लगेंगे उनका हमने एक टेलीग्राम चैनल बनाया है, वहाँ पे आप सबको फ्री में मिल जाएंगे. और इसी के साथ अगर आपके पास इंग्लिश ग्रामर बुक नहीं है तो कोई बात नहीं, वो भी वहाँ पे अपलोड कर देंगे हम लोग. सो सदाब भाई, हाँ. वो सोता है. ही स्लीप. ही स्लीप्स. ही स्लीप्स. वह रोता है. वह रोता. ही सदाब भाई को समझ में नहीं आ रहा है रोने की स्पेलिंग या इंग्लिश मीनिंग क्या होती है. अगर आप लोगों को मालूम है तो कमेंट बॉक्स में बताएं. हाँ, वे घर जाते हैं. वे घर जाते हैं. दे गो टू स्कूल. नहीं, वो दे गो टू होम. हाँ, वे क्रिकेट खेलते हैं. दे प्ले क्रिकेट. प्लेस क्रिकेट, एस लग जाएगा इसमें. नहीं, दे प्ले क्रिकेट. हाँ, अच्छा. अब हम लोग निगेटिव में आते हैं. अगर आप लोग को रूल पता चल गए होंगे तो इसी के साथ नेगेटिव में आते हैं. अगर आपको नहीं पता चले, अभी आप लोग समझ नहीं पाए हैं, तो हमें कमेंट बॉक्स कर देना. हम लोग इसी के ऊपर एक अलग से वीडियो बनाएंगे, वरना हमारी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी. हाँ, तो नेगेटिव, वो नहीं सोता है. ही नॉट स्लीपिंग. ही नॉट स्लीप. ही डिड नॉट स्लीप. ये सदाब भाई को नहीं मालूम है. नहीं, ही डज नॉट स्लीप. अगर आप लोगों को मालूम है कि सदाब भाई ने डज नॉट क्यों बोला तो कमेंट बॉक्स में बताइए. और अगर नहीं मालूम है तो आप लोगों को ये बता दें, प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब जो होती है डू और डज लगती है. एक सिंगुलर नाउन यानी एक वचनकर्ता के साथ डज नॉट लगता है, और प्लूरल नाउन के साथ बहुवचनकर्ता के साथ डू नॉट. सो इस ऐसा ही क्या बोलते हैं, क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस में होते हैं. डू डज का प्रयोग क्वेश्चन वर्ड वाले सेंटेंसेस में भी यूज़ किया जाता है. जिसकी इंग्लिश कमज़ोर है इसको देख सकते हैं. वे घर पे नहीं हैं. नहीं हैं, ये मैंने ही गलत बोल दिया. तो वे घूमते हैं या वे टहलते हैं. वे टहलते, नॉट नेगेटिव को पूछ रहे. वे नहीं टहलते हैं. दे डू नॉट वॉक. और हम स्कूल नहीं जाते हैं.
हम स्कूल में, वी डू नॉट गो टू स्कूल। वो स्कूल नहीं आते हैं। वो, वह है कि वे, वो, वो, दे, दे, हाँ, दे डू नॉट गो टू स्कूल। मैंने बोला वे स्कूल नहीं आते हैं। आते हैं, दे डू नॉट कम स्कूल। कम टू स्कूल। कम टू स्कूल। ओके। हाँ, सदाब भाई ने बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस की और हम लोग की वीडियो भी काफ़ी लॉन्ग हो रही है। सो इसी के साथ हम लोग इस वीडियो को एंड करते हैं। और आप सभी लोग ने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए, तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचे। और अगर चैनल को आपके फॉलो करके आसपास जाइए भाई और लोग। कोई भी चाहता है कि इंग्लिश सीखना, कॉन्फिडेंस बिल्ड करना, तो उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि उनकी भी इस चैनल से मदद हो सके। सो दोस्तों, ये रहा हमारा डे 3। मिलते हैं डे 4 में। और हम लोग हो सकता है प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस के प्रैक्टिस करें कल। सो दोस्तों, मिलते हैं अगले दिन।